हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बीते साल फरवरी से जारी किसान आंदोलन 2 अब 329वें दिन में प्रवेश कर गया है और आप देख सकते हैं कि पंजाब में किस तरीके से ठंड पड़ रही है। इसी ठंड के बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 44वें दिन में शुरू हो गया है और किसान नेताओं ने किसान आंदोलन के संबंध में अब भविष्य की रणनीति भी तैयार कर रही है और इसके साथ ही किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है। लेकिन इस रणनीति में उनका क्या रोड मैप है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। बीते साल फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है। अंबाला के शंभू और जींद के खनौरी बॉर्डर पर 329 दिन से किसान डटे हुए हैं। लगातार दिल्ली जाने की कोशिशें किसानों ने की, लेकिन वे बॉर्डर पार नहीं कर पाए। उधर खनौरी बॉर्डर पर 44 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती स्थिति को लेकर किसान मोर्चे के सब्र का बांध टूटने लगा है। किसान नेताओं ने कहा है कि 10 जनवरी को पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे ताकि केंद्र सरकार को पता लग जाए कि गांवों के लोग एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर डल्लेवाल के संघर्ष के साथ खड़े हैं। 13 जनवरी को नई खेती नीति के ड्राफ्ट की कॉपियां देश भर में जलाई जाएंगी। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष की अगली रणनीति घोषणा दोनों मोर्चों के बाद जल्द बताई जाएगी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने मंगलवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कोहाड़ ने कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो केंद्र स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। बेहतर है कि इसमें रहते केंद्र सरकार किसानों की बातों को गंभीरता से सुने और उनकी मांगों को पूरा करे। वहीं बुधवार को किसान नेता सरबन सिंह पंधेर ने भी बयान जारी कर किसान आंदोलन से संबंधित आगे का प्लान बताया है। हमारे आंदोलन को चलते हुए 329वां दिन हो गया, डल्लेवाल जी के अमर अनशन को 44वां दिन हो गया, लेकिन भारत सरकार अड़ियल रवैया अपना के बैठी है। मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं है और अभी जो हमारी विपक्ष और सत्ता पक्ष है वो दिल्ली की इलेक्शन जीतने की जंग में रिझा हुआ है। उनको किसान मजदूर और आम जनता का कोई फिक्र नहीं है। जहां तक हमने दोनों फोरमों ने, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने जो निर्णय लिए हैं कि 26 जनवरी को पूरे देश भर में कोई देश का गांव नहीं होना चाहिए जहां से करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में ट्रैक्टर निकलकर रोड पर नहीं आने चाहिए, जो निर्णय किया है। और उसी के साथ साथ 13 को लोहड़ी के दिन हमने जो नया कृषि की मंडी को निजी हाथों में देने का जो नया खलड़ा मोदी सरकार लेके आ रही है, उनके यहाँ कॉपियां जलाने का आह्वान किया देश के वासियों को। इसी तरह से 10 का अर्थी दहन पूरे देश भर में मोदी सरकार का होना चाहिए। अगर आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून लेना चाहते हैं, देश के किसान मजदूर को कहता हूं, अगर देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी चाहते हैं, अगर मजदूर 200 दिन नरेगा और अच्छी दिहाड़ी चाहता, अगर देश का आदिवासी संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करना चाहता है, तो करोड़ों की संख्या में निकलिए और मोदी सरकार का अर्थी दहन करिए। इसी के साथ साथ जो हम सुन रहे हैं HMPV, एक नया वायरस जो देश भर में आ रहा, पहले चाइना में इसकी खबरें थी, चाइना के बाद देश में छोटे बच्चों को जो कह रहे हैं माहिर। चलो ये खोज का विषय है, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब हमारा दिल्ली आंदोलन पहला चल रहा था, कोरोना आया, अब दिल्ली आंदोलन 2 पूरे देश भर में बढ़ रहा है, अब ये वायरस आ रहा है। सुचेत जुड़ रहिएगा। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं कॉरपोरेट की, वो अपना व्यापार करने के लिए पूरे ललचित रहती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो। और इसी के साथ साथ 13 को बाद फिर दोनों फोरम मीटिंग करेंगे और इससे बड़े ऐलान भी आने वाले समय में हो सकते हैं। आज नहीं तो कल मोदी सरकार को सारी मांगे माननी पड़ेगी। किसानों ने अपनी रणनीति बता दी है। अब केंद्र सरकार क्या नीति आंदोलन के संबंध में अपनाएगी या बातचीत संभव हो पाएगी,
ये अब भविष्य के गर्भ में है, पर वर्तमान में आंदोलन किसानों का जारी है। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।